रांची से बड़ी खबर है, हार पर बीजेपी में आज भी मंथन है। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ आज भी चर्चा होनी है। चुनाव में हार की वजहों की समीक्षा होनी है। बता दें कि शनिवार को भी रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समीक्षा बैठक की, जिसमें हार की वजहों पर चर्चा की गई। सभी प्रत्याशियों ने हार की वजह से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। बैठक के बाद पूर्व विधायक कमलेश सिंह ने हार का कारण मैया योजना को बताया। वहीं गिरिडीह की बीजेपी के प्रत्याशी रहे निर्भय शाहाबादी ने हार की वजह भीतर घात को बताई। तो हारे हुए प्रत्याशियों के साथ आज भी चर्चा है। चुनाव में हार की वजहों की समीक्षा होनी है। शनिवार को भी यह समीक्षा बैठक हुई, अलग अलग कारण निकल कर आए। तो हार पर बीजेपी में आज भी मंथन है। झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है, 81 में से 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा और बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 24 पर सिमट गई। तय है कि इस पर समीक्षा होनी ही थी। जिस वक्त महाराष्ट्र में इस तरह से प्रचंड जीत सामने आई थी, उसी वक्त झारखंड में इस तरह की करारी हार सामने आई। तो तय है कि इस पर समीक्षा बैठक बनती है। शनिवार को भी समीक्षा बैठक हुई। हारे हुए जो प्रत्याशी हैं उनको बुलाया गया, उनसे कारण पूछा गया। किसी ने भीतरघात को कारण बताया, किसी ने कहा मैया सम्मान योजना, और किसी ने यहां तक कहा कि हम अपने मुद्दों को जन तक पहुंचा नहीं पाए ढंग से। तो चुनाव में हार की वजहों की अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। तो समीक्षा बैठक का दौर जारी है। शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके प्रत्याशियों की ये बैठक चल रही है। हार के कारणों पर की समीक्षा हो रही है, विश्लेषण हो रहा है। आज फिर से हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की समीक्षा बैठक। तो हार पर बीजेपी में आज भी मंथन है। शीर्ष नेतृत्व के साथ हारे हुए प्रत्याशियों ने हार की वजहों की समीक्षा की है। इंडिया गठबंधन के प्रचंड जीत के बाद ये समीक्षा बैठक झारखंड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इतिहास बनाते हुए दूसरी बार अपनी सरकार को रिपीट कराया है। झारखंड के 24 सालों के इतिहास में यह नहीं हुआ है। तो तय है कि इस हार की समीक्षा तो होनी ही चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी श्रुति हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति, जिस तरह से समीक्षा बैठक चल रही है, तय है प्रचंड, एक तरह से कहते हैं प्रचंड बहुमत आया है इंडिया गठबंधन को। तो तय है कि बीजेपी जो अपनी गठबंधन के साथ 24 सीटों पर सिमट कर रह गई है, समीक्षा बैठक तो बनती है। क्या कहेंगे आप? समीक्षा बैठक काशिफ कल भी हुई थी। आपको जानकारी दे दूं कि कल विधानसभा के जो प्रभारी हैं उनके साथ कल समीक्षा बैठक हुई। कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। हार जो देखी जा रही है एनडीए की, वो कहीं ना कहीं एक कारण बताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए, INDIA अलायंस की बात कर ली जाए, तो कई ऐसी योजनाएं जो हैं उन्होंने चलाई थी। मैया सम्मान योजना की बात कर ली जाए तो जो उसका काट निकाला गया था, यानी कि गोगो दीदी योजना, वो भी सफल नहीं हुआ। कल की जो बैठक हुई थी, कल की बैठक जो हुई थी, उन पर भी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। और कई जो आज जो समीक्षा होनी है, उन पर भी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या कुछ हुआ जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आज जो बैठक होने वाली है वो जिला अध्यक्ष के जो पूरे जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ ये बैठक होगी और उसके बाद इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। काशिफ, ये भी जानकारी दे दूं कि बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और इस चीज पर विचार विमर्श कर रही है कि कहां किस तरीके से चूक हुई है, उस पर पूरी तरीके से जोर दिया जाए और सभी लोगों के बीच बातचीत की जाए। काशिफ, तो सभी लोगों के बीच बातचीत की जाए। जो एक बात उभर कर आ रही है कि एक करारी हार है, तो तय है कि अपने अगर बीजेपी खुद 21 सीटों पर है, गठबंधन के साथ 24 सीटों पर है और उसी वक्त महाराष्ट्र में प्रचंड जीत जीतती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या यह माना जा सकता है कि दो राज्यों के एक साथ चुनाव के नतीजे आने की वजह से भी झारखंड बीजेपी पर प्रेशर ज्यादा है? काशिफ, देखिए, जिस दिन रुझान आ रहे थे उस दिन भी हमने दर्शकों को यह जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं JMM यानी कि इंडिया अलायंस के कई ऐसी योजनाएं चल रहे थे पिछले 3-4 महीने से, जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक पॉजिटिव इंपैक्ट का काम किए थे। हमने जिस दिन रुझान आ रहे थे उस दिन भी दर्शकों को जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं JMM का जो मैया सम्मान योजना थी, जो कल्पना सोरेन जिस तरीके से लोगों के बीच जा रही थी, जनता के बीच जा रही थी और उनसे संवाद कर रही थी, उनसे उनकी बातें सुन रही थी और उनके समक्ष अपनी बातों को
रख रही थी। तो कहीं ना कहीं ये रीजन हो सकता है, और यही रीजन जो सामने उभर कर आ रहा है कि इसी वजह से इंडिया अलायंस की जीत हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी झारखंड में 24 सीटों पर सिमट के रह गई है। और कल जो समीक्षा बैठक हुई उसमें भी ये बात सामने निकल कर आई कि गोगो दीदी योजना लाई गई, लेकिन 4 महीने पहले से हेमंत सरकार जो कि लोगों के बीच, जो महिलाओं के बीच जाकर के मैया समान योजना की राशि को वितरण कर रहे थे, राशि के साथ वो लोगों के साथ संवाद कर रहे थे, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट निकल कर आया। और आपने अभी महाराष्ट्र का जिक्र किया, काशिफ चुनाव हो रहे थे और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन झारखंड में वो देखने को नहीं मिली। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, समीक्षा बैठक कर रही है और इस बात को निकालने और टटोलने की कोशिश कर रही है कि क्या एक वजह रही होगी। और आज भी इसीलिए सभी जिलाध्यक्षों के साथ जो बैठक है वो आज होगी और इसके बाद पता चलेगा कि आज किस चीज पर मंथन किया गया। काशिफ, क्या श्रुति, इस करारी हार से झारखंड बीजेपी में अंतर्कलह देखा जा रहा है? अंतर क्या नहीं देखा जा रहा। देखिए, बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफा जो है वो पेश किया था, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सभी लोग इस चीज को मान रहे हैं कि हार की वजह क्या है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है। लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है। एक और जानकारी दे दूं कि भीतरघार, मैया सम्मान योजना, टाइगर जयराम महतो, ये 3 मुद्दे जो है वो सामने आ रहे हैं कि ये रीजन हो सकता है स्पेसिफिक, कहीं ना कहीं बीजेपी जो 24 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो भीतरघात की वजह से भारतीय जनता पार्टी में कहा जा सकता है कि एक अंतर्कलह, चूंकि कुछ प्रत्याशियों ने यहां तक कहा है कि हमें अपने सांसदों से उम्मीद थी कि वो आकर हमारे लिए प्रचार करेंगे, वहां दौरा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। श्रुति जी बिल्कुल काशिफ, लगातार जो दौर था वो चल रहा था। बीजेपी ने 50 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की थी। ऐसे में कई ऐसे जो जिला थे वहां कुछ चीजें जो है वो नहीं पहुंच पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए तो कई लोगों ने दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सभी झारखंड आए, सभी ने दौरा किया। लेकिन कई लोगों में ये नाराजगी देखी जा रही है कि उनके जिले तक या वो पहुंच नहीं पाए या लोगों से संवाद नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये रीजन देखा जा रहा है काशिफ कि जो बीजेपी नहीं आ पाई, तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की सूची में भी कुछ हेर फेर है या फिर वो नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सामने नजर आ रहा है श्रुति के स्थानीय मुद्दों को लगा नजरअंदाज कर दिया गया। और एक जो बहुत बड़ा कारण उभर कर विश्लेषण करने पर आ रहा है कि सरना धर्म कोड को अपनी मैनिफेस्टो में नहीं डालना भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उससे एक बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या कहेंगे आप? पंच योजना बीजेपी ने लागू की थी काशिफ। मैं जानकारी दूं दर्शकों को, हमने पहले भी बताया है कि पंच प्रण योजना बीजेपी ने लागू की थी। और कहीं ना सरना धर्म कोड, आपने ठीक कहा, एक वो मुद्दा रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, मैं पहले एक बार फिर जानकारी दे दूं कि हमने रुझान वाले दिन दर्शकों को यह जानकारी दी थी और हमने बीजेपी गेस्ट से बात भी किया था। और जो मुद्दा सामने आया था वो था गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना की राशि। मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 हर महीने महिलाओं को दी जा रही थी, उसे बढ़ा दिया गया। और इसी बीच गोगो दीदी योजना लेकिन काट नहीं निकाल पाई। कल भी समीक्षा में यही बात सामने आई कि मैया सम्मान योजना की काट बीजेपी गोगो दीदी योजना के तहत नहीं निकाल पाया और कहीं ना कहीं यह वजह थी बीजेपी के हार की। तो सबसे बड़ा कारण जो अगर समीक्षा को भारतीय जनता पार्टी के माना जाए तो कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की काट उसके पास नहीं थी, लेकिन भीतरघात और अंतर्कलह की बातें भी खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आ रही हैं। श्रुति, तो फिलहाल हार पर बीजेपी में आज भी मंथन है और हम देख सकते हैं किस तरह से मंथन जारी है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रुति आपका शुक्रिया।